हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद टीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय के लिए आज प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट टोटल 80 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। और यह 80 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इस 80 क्वेश्चन में से आपको एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी से बाहर के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे भौगोलिक चिंतन का इतिहास, ठीक है, उससे आपके कम से कम 4 से 5 या कभी कभी 8 क्वेश्चन पूछ देता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित रहेंगे। साथ ही साथ जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है उससे भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तरह के प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पे, ठीक है, जो लोग भी TRE 3 TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं बिहार पीजीटी भूगोल विषय का, वह लोग नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70543512 पे 53 पे मैसेज करके आप लोग बहुत ही कम दाम में नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं और जितना कम समय बचा है उसमें बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठंडी महासागरीय धाराएं आमतौर पर चलती हैं। तो जो ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं वह आमतौर पर ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, एक का बी। अगर गर्म महासागरीय धाराएं पूछता तो वह ध्रुवों की ओर चलती है, यानी विषुवत रेखा से शुरू होती है और ध्रुवों की ओर चलती है। और ठंडी धाराएं ध्रुवों की ओर से चलती हैं और विषुवत रेखा की तरफ आती हैं, ठीक है। आप लोग ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण अधिवास घनिष्ठ रूप से निर्मित होती है, इनका सीधा संबंध होता है। ए है महासागर, बी है वायुमंडल, सी है भूमि से, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो जो ग्रामीण अधिवास होता है उसका जो घनिष्ठ संबंध होता है वह भूमि से होता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में स्थित न्यूजीलैंड में कितने मुख्य द्वीप हैं। तो जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पे जो न्यूजीलैंड है उसमें कितने द्वीप है, देखिए इस तरह से ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ दक्षिण में, ठीक, न्यूजीलैंड है, इसमें मुख्य रूप से 2 द्वीप हैं। तो ये यहाँ टीम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह झारखंड पीजीटी में यह क्वेश्चन आया गया था, ठीक है, अभी जो 2023 में हुआ था, 2024 में ही हुआ था झारखंड पीजीटी, उसमें यह क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण पूर्वी एशिया में कितने देश सम्मिलित है जो पूर्वी भारत के चीन तक फैले हुए हैं, ठीक है, तो इसमें हुआ है 11 देश। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा राइट आंसर बी, 11 देश। यह क्वेश्चन हमने एक बार और कराया हुआ है, जो भी लोग लिए होंगे नोट्स उनको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश भूदृश्य ऊंचे समतल क्षेत्रों से बना है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे, पहाड़ कहा जाता है, ठीक है, सॉरी, पठार कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश जो भूदृश्य है ऊंचे समतल क्षेत्रों से, ऊंचा अगर समतल क्षेत्र है उसको पठार बोलेंगे, ठीक है, अगर ऊंचा है समतल क्षेत्र ना होकर ऊबड़ खाबड़ है तो हो जाएगा पहाड़ी, ठीक है, अगर ऊंचा नहीं है समतल क्षेत्र हो जाएगा मैदान। तो यह कह रहा है दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश भूदृश्य ऊंचे समतल क्षेत्रों से बना है, तो ऊंचा अगर समतल क्षेत्र है तो उसको कहेंगे पठार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भौगोलिक सेटिंग का ग्राफिक निरूपण क्या कहलाता है। तो कोई भी अगर भौगोलिक सेटिंग है उसका ग्राफिक निरूपण मानचित्र कहलाता है। देखिए प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है, आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो ए है चिकित्सा भूगोल, बी है विपणन भूगोल, सी है संसाधन भूगोल, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो चिकित्सा भूगोल है यह आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है, यह है सामाजिक भूगोल की शाखा है, ठीक है। अगर आप लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत तो अगर बुक पढ़े होंगे उसमें दिया हुआ है, अगर जो लोग भी नोट्स लिए होंगे वहाँ पे हमने ये चीज़ें बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन राजनीति भूगोल की उपशाखा है, राजनीति भूगोल की उपशाखा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल ये दोनों क्या है, राजनीति भूगोल की उपशाखा है, जबकि पर्यटन भूगोल या संसाधन भूगोल की उपशाखा है, ठीक, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है, सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। ए है ऐतिहासिक भूगोल, बी है चिकित्सा भूगोल, सी है सैन्य भूगोल, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो जो सैन्य भूगोल है यह सामाजिक भूगोल की शाखा नहीं है, यह है राजनैतिक भूगोल की शाखा है, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग इस और भी ज़्यादा समझना चाहते हैं तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे, वहाँ पे दिया हुआ है। नहीं तो अगर जो लोग भी नोट्स लिए हैं वहाँ पे उनको कराया गया है। अगर आप लोग नोट्स लेते हैं तो बेहतरीन तैयारी आपको, ठीक है, बहुत ही कम समय में हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन अपसारी प्लेट सीमा पर स्थित है? अपसारी प्लेट सीमा यानी वह प्लेट सीमा जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, इस तरह, ठीक है, तो इसको कहते हैं अपसारी। और जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं इस तरह से, तो उसको कहते हैं अभिसारी। और एक होता है संरक्षित प्लेट सीमा, यानी प्लेटें न दूर जाती हैं न पास आती हैं, रगड़ खाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपसारी प्लेट सीमा पे स्थित है, तो ये आइसलैंड जो है यह ठीक है, अपसारी प्लेट सीमा पे है, यानी जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहाँ पे मैग्मा बाहर आता है, तो वहाँ पे द्वीप का निर्माण होता है। तो जो आइसलैंड है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच से प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो वहाँ पे मध्य, ठीक है, महासागरीय कटक का निर्माण होता है। उसी महासागरीय कटक पे ही उत्तर की तरफ आइसलैंड बना हुआ है, ठीक। जबकि मेरियाना गर्त, एंडीज पर्वत, ये सब अभिसारी प्लेट सीमा के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, एंडीज पर्वत किन दो प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है? तो जो एंडीज पर्वत है यह नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट के बीच स्थित है, ठीक है। इस तरह से देखिए यह मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से यह दक्षिण अमेरिका है। तो जो एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका के, ठीक है, पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यहाँ पे यह पूछ रहा किन दो प्लेटों के बीच स्थित है? तो नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिका का जो प्लेट है यह दक्षिण अमेरिका प्लेट है, और यहीं पे नाजका प्लेट है, उन्हीं दो के बीच में एंडीज पर्वत स्थित है। और मध्य अमेरिका और, ठीक है, प्रशांत महासागर में कोकोस द्वीप, मध्य अमेरिका और कोकोस द्वीप यहाँ पे है। उसके बाद ऊपर उत्तरी अमेरिका के ऊपर यहाँ पे यहीं पे लगा हुआ है आपका जुआन डी फूका प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लेटें छोटी छोटी है 2 भारी प्लेटों के बीच में। आप लोग जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़े होंगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी अगर आप बुक अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कटक हिंद महासागर में स्थित है? ए है कार्लसबर्ग कटक, बी है वाल्बिज कटक, सी है बाइबिल थॉम्सन कटक, ठीक है, और डी है एक से अधिक ईयर में से कोई नहीं। तो हिंद महासागर में जो कटक है वह है कार्लसबर्ग कटक, हिंद महासागर में। जबकि वाल्बिज कटक, ठीक है, ये आपका अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी अमेरिका के मैदानों में निम्न में से कौन सी कृषि प्रणाली प्रचलित है? तो जो उत्तरी अमेरिका, हमारे अमेरिका है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, वहाँ के जो मैदान हैं, प्रेरी मैदान है, वहाँ पे कौन सी कृषि प्रचलित है? तो वहाँ पे व्यावसायिक अनाज कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेरी मैदान में गेहूं की खेती विस्तृत पैमाने पे वाणिज्यिक व्यापारिक कृषि की जाती है, यह अनाज को बेचा जाता है, ठीक है। जबकि जो विशिष्ट बागवानी कृषि होती है यह भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्रों में किया जाता है। जो चावल प्रमुख गहन निर्वाहक कृषि है यह एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भूगोल की प्रथम औपचारिक पुस्तक थी? तो यह थी जियोग्राफिका। जियोग्राफिका जो पुस्तक थी स्ट्रैबो की पुस्तक थी, ठीक है। स्ट्रैबो यह रोमन भूगोलवेत्ता थे स्ट्रैबो, इन्हीं की पुस्तक थी। इसको प्रथम औपचारिक पुस्तक कहा जाता है भूगोल की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यूएस कनाडा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस झील से नहीं गुजरती है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा से किस झील नहीं गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो मिशिगन झील है यह पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जबकि ईरी झील, ओंटारियो झील, ठीक है, ये सब कनाडा और यूएसए के सीमा पर स्थित है। यहाँ पे 5 प्रमुख झीलें हैं, ठीक है, ह्यूरन है, एरी है, मिशिगन है, सुपीरियर है। तो ये 4 झीलें तो सुपीरियर, ठीक है, ह्यूरन और ओंटारियो और एरी, ये चारों झील कनाडा और यूएसए के सीमा पर स्थित है। जबकि मिशिगन जो है पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं, निम्नलिखित चक्रवातों के युग में से कौन सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए हरिकेन है और बिली बिलीज है, बिली बिलीज है, बी है टाइफून है, हरिकेन है, सी है चक्रवात और बिली बिलीज है, डी है एक से अधिक है, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो बी ऑप्शन है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो टाइफून है यह आपका चीन और जापान के एरिया में पाया जाता है, जो कि हरिकेन जो है ये आपके अमेरिका जो मैक्सिको की खाड़ी है वहाँ पे हरिकेन उठते हैं। तो ये सब दोनों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह समझिए, मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध, एक बार फिर से बताते हैं, मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे अफ्रीका मान लीजिए है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भारत है, इस तरह से, ठीक।
अब यहाँ से बीचों बीच एक रेखा हो जाती है कर्क रेखा, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, ठीक है, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए जो टाइफून है यह यहाँ पे पाया जाता है चीन और जापान के बीच में, और जबकि हरिकेन जो है यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में उठता है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में दोनों हो गया। जबकि जो बिलीज है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, और चक्रवात जो है वह भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं, केल्प वन किस पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है? जो केल्प वन है या समुद्री वन होते हैं, ये जो केल्प वन के अंतर्गत प्रवाल जो होते हैं उसको शैवाल जो होते हैं प्रवाल, ये सब चीज़ों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस पर्वतीकरण से संबंधित है? तो जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है यह हर्सिनियन पर्वतीकरण से संबंधित, जबकि अल्पाइन से संबंधित जो है आपका एंडीज है, ठीक है, उसके बाद राकीज है, फिर यूराल है आपका, यूराल नहीं है, यहाँ एटलस है, ठीक है, उसके बाद हिमालय पर्वत है, ये सब सारे अल्पाइन पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित दर्रों के युग में से कौन सा सिक्किम में स्थित है? तो जो नाथुला और नीति यह नहीं है, ठीक है, नीति जो है यह आपका, नाथुला तो सिक्किम में है जबकि नीति जो है यह आपके उत्तराखंड में है। बी है जेलेप्पा और नाथुला, जेलेप्पा तो है सिक्किम में लेकिन नाथुला नहीं है, नाथुला आपका कहाँ, नाथुला है, जेलेप्पा यही राइट है, जेलेप्पा और नाथुला जो दोनों है यह सिक्किम में आपका स्थित है। और तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, लिपुलेख उत्तराखंड में, थांगला ये नहीं है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी लंबाई में सबसे बड़ी है? ए है नर्मदा, बी है कृष्णा, सी है कावेरी, डी है एक सदी, ई है में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी, कृष्णा नदी लंबाई में सबसे बड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी आपका मणिपुर और मेघालय कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है, जबकि त्रिपुरा जो है यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नहीं है, ठीक है, ये बीचों बीच है। क्वेश्चन नंबर 22, सियोम पुल भारत की सीमा पर अवसंरचना को विकसित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रबल करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसका उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा सी, ठीक है, सियोल पुल जब पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग लगाएंगे, ये करंट का क्वेश्चन है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो सूरत को भारत का डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसको क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य कुल्ल नामक पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा राफा किस देश में स्थित है? तो अभी राफा में लड़ाई चल रही है, आप लोग जानते हुए होंगे, तो यह फिलिस्तीन में स्थित है, वहाँ इजराइल और हमास के बीच लड़ाई जारी है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी भी जो भी देखिए जहाँ पे भी विवादित क्षेत्र विश्व में है, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रही हैं, वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, झील है, पर्वत है, इस सब के बारे में आप जरूर अध्ययन करें। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व को किसने 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया? तो ये थे हर्बर्टसन महोदय ने विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, जबकि व्हिटलसी ने विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 28, अमेरिका में मानव उन्मुखी भूगोल का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जेफरसन को अमेरिका में मानव उन्मुखी भूगोल का संस्थापक माना जाता है, जबकि हंटिंगटन जो थे यह एक जलवायुवेत्ता थे, ठीक है। बैरोज इन्होंने मानव पारिस्थितिकी, ठीक है, संकल्पना दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथन किसका है? भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के मध्य सेतु है। तो इसका राइट आंसर है बी, अल्बर्ट पैंक महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 30, क्लाडियस टालेमी मूल निवासी था? तो यह मूल निवासी था कहाँ का? मिस्र का। क्वेश्चन नंबर होगा तुर्की का। 30 का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 30 का हो जाएगा आपका तुर्की। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन जो थे आपके भौगोलिक चिंतन के इतिहास से संबंधित है, यहाँ से आपके, ठीक, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, 29, 30, ये सारे क्वेश्चन आपके भौगोलिक चिंतन इतिहास वाले जो बुक है उससे थे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है?
तो धनबाद को भारत का कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बिहार राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला, तो यह बिहार राज्य में स्थित है। आप लोग इसको जरूर जानें। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 1972 में लागू हुआ था, जबकि वन संरक्षण अधिनियम जो था 1980 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में। आप लोग इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर की सीमा यह बांग्लादेश से नहीं लगती है, यह मिजोरम से लगती है, सॉरी म्यांमार से। मणिपुर की सीमा कहाँ से लगती है? म्यांमार से, ठीक है। इसको बर्मा पुराना नाम भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है? तो जो अपक्षय, अपर्दन, ये सब अनाच्छादन, निक्षेपण, परिवहन, ये सब अनाच्छादन से संबंधित है, जबकि बृहद संचलन यह अनाच्छादन प्रक्रम से संबंधित नहीं है, ठीक है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण बृहद संचलन होता है। अनाच्छादन के अंतर्गत अपर्दन, अपक्षय को, निक्षेपण को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस विद्वान ने इस परिकल्पना का पोषण किया कि नील की मिट्टी के भूमध्य सागर में जमाव के कारण डेल्टा का निर्माण हुआ? तो यह कहा था हेरोडोटस महोदय ने। 36 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, या त्योसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? ठीक है, पहला जैव विविधता विरासत स्थल। ये भी करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर जानें। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह भारत का सबसे बृहत्तम कंटेनर बंदरगाह है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यह पूछा गया था कई बार। क्वेश्चन 39, जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस रूप नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं सुनामी। क्वेश्चन नंबर 40 देते हैं। निम्न में से कौन सी एक नदी ब्लैक फॉरेस्ट तथा वासजेज पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यह राइन नदी। राइन नदी यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुड़ अवसादी चट्टान है? तो जो लोएस है यह वायुड़ अवसादी चट्टान है, जबकि जो मोरेन है यह हिमानी से निर्मित, ठीक है, चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व तो व्यक्तिगत होता है? तो इसमें यह पूंजीवाद में उत्पादन का स्वामित्व जो होता है वह व्यक्तिगत होता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष है? तो यह था 1767। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 देते हैं। चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है? तो उसको कहते हैं कायांतरण। यह टीआरई, ठीक है, टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन था, और ये भी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 45, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के स्वरूप होता है? तो यह होता है रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया के स्वरूप होता है, यानी जहाँ पे चूना वाला चट्टान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देते हैं। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? तो यह मैग्रोव वन की एक प्रजाति है सुंदरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित है? यह वैज्ञानिक शोध एवं विकास सेवाएं, बी है स्वास्थ्य सेवाएं, सी है शिक्षक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षक है यह तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल है, ठीक है, जबकि वैज्ञानिक शोध एवं विकास ये सब चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? ठीक है, सबसे पश्चिमी चोटी, तो ये मान लीजिए हिमालय है, ठीक है, तो इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, तो सबसे पश्चिमी में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ये धौलागिरी सबसे पश्चिम है। सबसे पूरब में कौन है? नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, उसके मकालू नेपाल में, और धौलागिरी भी नेपाल में है, ठीक है। तो धौलागिरी सबसे पश्चिम है। उसके बाद यहाँ पे अन्नपूर्णा आता है, ठीक है, नंदा देवी, ये सब आता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है?
तो उसको कहते हैं अवनयन कहते हैं, ठीक है, अवनयन। जबकि अभिभवन जो होता है जब हवाएं, ठीक है, क्षैतिज दिशा में ही अपने सामने से आके टकराती हैं, अभिवहन। अपसरण जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसको अपसरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तरी प्रशांत महासागर की दो मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती है? जो उत्तरी प्रशांत महासागर है उसमें जो दो मुख्य शीत धाराएं हैं किस नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ओयोसियो की धारा और कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा जो है यह, ठीक है, अमेरिका के आसपास बहती है। जो ओयोसियो की धारा है जापान के आसपास बहती है। दोनों ठंडी जल धारा हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नदी, प्लंज पूल, पवन, टोम्बोलो, हिमनद, सर्क, डी है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बी इसमें सुमेलित नहीं है। पवन से टोम्बोलो नहीं बनता। टोम्बोलो जो स्थलाकृति है यह, ठीक है, सागरी लहर द्वारा बनती है, सागरी तरंगे द्वारा या लहर द्वारा, ठीक है, बनती है। नदी प्लंज पुल, यानी प्लंज पुल को अवनयन कुंड भी कहा जाता है। हिमनद से सर्क बनता ही है। तो बी इसमें सुमेलित नहीं है। टोम्बोलो सागरी तरंग से निर्मित स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 52, गहरे समुद्र के मैदानों की सामान्य गहराई कितने से कितने मीटर के बीच होती है? तो यह होती है 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो जो विभेदन क्रिया है वर्तमान वायुमंडल के संशोधन निर्माण में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर पूर्वी मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों में मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा कहाँ होती है? तो यह होती है कोरोमंडल के तट पे। कोरोमंडल का तट कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु में, आप लोग जाने इसको। क्वेश्चन नंबर 54, एक विस्तृत धारा जहाँ नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं को कहा जाता है? तो उसको कहते हैं मुहाना, ठीक है, मुहाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो भारत में सबसे जो ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है ये है उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम भाग। गलत। बी है दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भाग, ये भी गलत है। उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी भाग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर, अब राज्य पूछे तो असम। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन भारतीय राज्य जाड़ की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है? तो यह है पंजाब। पंजाब जो है, ठीक है, पंजाब, दिल्ली, यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब जो राज्य हैं जाड़ों में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। जबकि तमिलनाडु में जाड़ों के समय जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, न कि चक्रवात से, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ए है चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, बी है नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल, सी है बारदोली छिड़ा केरल, डी है एक सदी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा सी, बारदोली छिड़ा केरल में नहीं है, यह भी पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 59, किस पर्वत मालाओं को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये सब एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 60, वायव्य फोटो खींचने की पहली वायुयान का प्रयोग कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1909 में। देखिए यह प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, 1920 में भारत में सबसे पहले बड़े पैमाने पर वायव्य फोटो किस शहर में लिया गया था? तो यह आगरा में लिया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिकल का। क्वेश्चन नंबर 62, सर्वप्रथम सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1960 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 63, सुदूर संवेदन में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य। सुदूर संवेदन में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 64, गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करने वाली प्रणाली को कहा जाता है? तो इसको कहते हैं मानचित्र प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा पी। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन NCERT जो कक्षा 11-12 के प्रैक्टिकल की बुक है वहाँ से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन है। इस तरह का अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 10 या 20 प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं या NCERT नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पे मैसेज करके बहुत ही कम दामों में प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किस काल में माना गया कि गोलाकार विश्व चारों तरफ से जल से घिरा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी, महाभारत काल में माना गया था
कि गोलाकार विश्व चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। यह भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में स्थलाकृति मानचित्र कितनी श्रृंखलाओं में तैयार किए जाते हैं? तो भारत में जो स्थलाकृति मानचित्र होते हैं 2 श्रृंखलाओं में तैयार किए जाते हैं, एक भारत के संदर्भ में और एक विश्व के संदर्भ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, किस क्षेत्र में वायु सेवाओं का अभाव पाया जाता है? ए है अफ्रीका, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है रूस का एशियाई भाग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और रूस का एशियाई भाग, यहाँ तीनों जगह वायु सेवाओं का अभाव पाया जाता है, क्योंकि ये तीनों जगह एकदम दुर्गम क्षेत्र हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन किन देशों के मध्य प्रस्तावित है? वे हैं, ये है भारत और ईरान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने की भरपूर संभावना। क्वेश्चन नंबर 69, ओपेक मुख्यालय स्थित है? यहाँ पे ओपेक का होना चाहिए था, ओपेक का मुख्यालय स्थित है। तो जो ओपेक है, ठीक है, यह जो खनिज तेल हैं उसके सदस्य देश जो होते हैं वह ओपेक वाले देश कहलाते हैं। इसका जो मुख्यालय है ये वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वहीं पे ओपेक का मुख्यालय है। तो आप लोग जाने ओपेक में आपके दक्षिण अमेरिका के भी देश सम्मिलित हैं, अफ्रीका के भी देश सम्मिलित हैं, पश्चिम एशिया के भी देश सम्मिलित है, एशिया के आपका इंडोनेशिया भी उसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 70, अदिस अबाबा नगर जिसको नवीन पुष्प भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो अदिस अबाबा है यह, इसको नवीन पुष्प भी कहा जाता है, इसकी स्थापना जो था कब किया गया था, यही क्वेश्चन है। तो ए है 1878, बी है 1912, सी है 1933, डी है एक से डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए 1878 में। क्वेश्चन नंबर 71, मोटे तौर पर विश्व की लगभग 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है? तो मात्र 10% भूभाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सबसे, ठीक है, कम है? और सबसे अधिक तो आपको पता है यह पृथ्वी का है, लेकिन सबसे कम किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है आपका बी, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है और सबसे ज़्यादा पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 73, आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन ड्रिल कहाँ किया गया है? ए है आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में, बी है दक्षिण अमेरिका की सोने की खानों में, सी है प्रशांत महासागर में, डी है उपरोक्त में से एक से डी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, आर्कटिक महासागर में जो कोला क्षेत्र है वहाँ पे 12 किलोमीटर की गहराई का ड्रिलिंग किया गया है, सबसे गहरा आज तक का। क्वेश्चन नंबर 74, महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई कितनी होती है? तो जो महाद्वीपीय शेल्फ होते हैं इसको मग्न तट भी बोला जाता है हिंदी में, इसकी जो औसत गहराई है 80 किलोमीटर है, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार। अब कोई सविंदर सिंह न पढ़ के कमेंट करने लगे, क्योंकि यह बीपीएससी के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आएंगे वह एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको मानेगा, ठीक है। तो सविंदर सिंह को जब पढ़ के आएंगे तो वहाँ पे उन्होंने कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में 80 किलोमीटर आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, साहेल प्रदेश जो 1967 से 1977 के दौरान विनाशकारी सूखा से प्रभावित था, स्थित है? ए है सहारा मरुस्थल के उत्तर में, बी है सहारा मरुस्थल के पश्चिम में, सी है सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, डी है उपरोक्त में से एक से डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो साहेल प्रदेश है वह सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, फिर आप उत्तरी क्षेत्र में आपका कहाँ है? ये आपका सहारा मरुस्थल है। अब कह रहा है जो साहेल प्रदेश है वो कहाँ स्थित है? तो सहारा जो मरुस्थल है उसके दक्षिण में ही साहेल प्रदेश स्थित है। यह बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 76, ईसा से लगभग कितने वर्ष पहले राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी? ईसा से कितने वर्ष पहले जो राजस्थान का मरुस्थल है वहाँ की जलवायु जो थी वह आर्द्र एवं शीतल थी, यानी खूब ज़्यादा वर्षा होती थी और ठंडी भी रहती थी। आज से कितना वर्ष पहले? तो क्वेश्चन नंबर 76 का जगह सी, 8000 वर्ष पहले वहाँ पे, आज ईसा से 8000 वर्ष पहले राजस्थान में जहाँ मरुस्थल है वहाँ पे जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को 40 डिग्री अक्षांश रेखा पर दिन की लंबाई होती है? ए है 13 घंटा 12 मिनट, बी है 14 घंटा 55 मिनट, सी है 16 घंटा
27 मिनट। डी है उपयुक्त में से डी, ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सी गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है मौसम विज्ञान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण गैस है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है उसको कहते हैं वेस्टा। वेस्टा को नग्न आंखों से देखा जाता है, यह एकमात्र क्षुद्र ग्रह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो इसमें कौन एक प्राकृतिक इकाई नहीं है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा सी। मानक जो समय है यह प्राकृतिक इकाई नहीं, जबकि चंद्रमा, चंद्र दिवस ये सब प्राकृतिक। मानक जो समय है यह मनुष्य द्वारा बनाया हुआ समय है। ठीक है। तो ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। ठीक है। अगर आप लोग इस तरह का प्रैक्टिस सेट और एनसीईआरटी आधारित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ही मिनिमम चार्ज में, तो आप लोग 7054351253 मोबाइल नंबर पर मैसेज करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम दामों में प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। यह जो नोट्स और प्रैक्टिस सेट रहेगा TRE 3 वाले और TRE 4 की जो तैयारी करें उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।